देखें अभी कोई नहीं है, तो ये जो तेरा नाटक है ना, ये नाटक करना बंद कर और साफ साफ बता कि तू है कौन, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि तू हमारा ध्रुव तो नहीं है। तो फिर आपको लगता है कि हम ध्रुव पांडे के जुड़वा हैं? मतलब हम अपने ही जुड़वा हैं जो कुंभ के मेले में कहीं खो गए होंगे, है ना? बकवास बंद कर, तू ध्रुव नहीं है, अपनी असलियत बता चल। भैया आज हम आपके सामने सही सलामत खड़े हैं, जिंदा लौट कर आए हम वापस, तो आपको खुशी नहीं हो रही है? देख, तुझे अंदाजा नहीं है कि हम अपने भाई से कितना प्यार करते थे, और तू ध्रुव नहीं है ये हमें पता है। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया, यकीन मानिए हम आप ही के ध्रुव पांडे भैया, ध्रुव। कैसे लग रहे हैं मैडम जी? कहा ना कि हमने आपके परिवार का इतिहास जो है शरबत में डालकर ऐसे घोल कर पी लिया है। बस ये सोच रहे हैं कि फिर भी गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा मतलब है कि अगर किसी ने हम पे सवालों की ऐसी गाड़ी चढ़ा दी तो हम तो लेट हो जाएंगे वहीं के वहीं। और एक तो आपने हमसे हमारे हनुमान जी का गदा उतरवा दिया है, लेकिन फिर भी हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा। अरे भैया, फिर भी एक तरीका है, कहो तो बताएं। बताओ भैया। अरे बादल बेटा क्या कर रहा है? अरे पिक्चर वाली झप्पी। देखो जप्पी और पप्पी का वक्त नहीं है इस वक्त, समझे? अरे अगर सामने वाला फालतू गुगली फेंके ना तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़कर सामने वाले को जादू की झप्पी देनी चाहिए। इससे वो तुम्हें देखे सकपका जरूर जाएगा, लेकिन फिर उसका मन हल्का हो जाएगा, फिर सारी चीजें एकदम सही। ध्रुव भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अपने कमरे में जा रहे थे ना आराम करने? हाँ हाँ भाभी, कमरे में ही जा रहे। हाँ तो जाइए, जाके आराम कीजिए, माँ आपके लिए खाना भिजवा रही है। अगर हम ध्रुव के कमरे की जगह गलत कमरे में चले गए तो इसकी पति की तरह इसे भी हम पर शक हो जाएगा। कुछ कर देवा, कुछ कर। ध्रुव जी, आपको स्टोर रूम जाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा सामान ले आए आप। बिल्कुल। चलिए कमरे में आराम कीजिए। देवा, नीचे क्यों बैठ गए? इधर इधर आओ। अरे मैडम रुकिए, सर चकरा रहा है हमारा, नीचे बैठते तो अच्छा लगता है हमें। देवा शांत हो जाओ, उठो आराम बहुत हो गया, बहुत मदारी बननी और हम बंदर। अब एक काम कीजिए, हमारे पैसे दीजिए और हम यहाँ से चलते बने। देवा हम कह रहे हैं ना, थोड़ा शांत हो जाओ। अब 2 मिनट दो, हम सोचते क्या करना है। देखो सब ठीक हो गया है, बस 2 मिनट दो। अगर सब कुछ ठीक हो चुका है तो पैसे लाइए ना। अरे 6 बार अस्पताल से फोन आ चुका है,
डिम्पल का ऑपरेशन करवाना इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम एक काम करो, माँ के पास जाओ, तिजोरी की चाबी मांगो और तिजोरी में से जितने पैसे चाहिए निकाल लो, ठीक है? क्या कहा आपने? वो तुम्हारे सिवा और किसी को चाबी नहीं देंगी, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं। ये बजरंगबली, ये बजरंगबली, ये बजरंगबली का अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हैं क्या कहा था आपने हमसे कि बेटे देवा घर पे ध्रुव बंद करा, हमारे घर पे आइए, हैं आके पैसे लीजिए और उसके बाद जाके डिम्पल का अपना ऑपरेशन करवाइए, कहा था ना? अब जब आए पहले इधर आके आपके ससुर जी को ठीक करो, फिर आपके भाई से झगड़ा कर रहे हैं और ऊपर से पुलिस। अरे पुलिस समझते ना, पुलिस कहा होती है पुलिस? सब कुछ संभल के है, फिर उसके बाद कह रही है कि आपकी सासू अम्मा से जाके पैसे ले लें। बात करो। अरे बस बहुत हो गया, बहुत पल्ला झाड़ लिया आपने अपना। अरे तो पहले ये बताइए कि कमरे में पानी है कि नहीं है, बहुत प्यास लग रही है हमें। आराम से। देखिए आपने हमें ऐसा फंसाया, इधर ऐसा फंसाया कि क्या बताया कैसा फंसाया। ना तो रुक सकते और ना जा सकते यहाँ से हम। देवा हम जानबूझकर नहीं कर रहे जो कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता था कि अचानक पुलिस आ जाएगी, ये केस के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब जब तक चीजें सुलझ नहीं जाती हमें यहीं रुकना होगा, तुम कहीं जा नहीं सकते। सॉरी। अरे एक सेकंड मैडम जी, एक सेकंड रुकिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? तो ये सब तुमने तब क्यों नहीं सोचा? बह गए, बहते बहते अयोध्या पहुंच गए, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अब तो एक्टर थोड़ी ना हम। जो भी है तुमने खुद के पैर पर कुराड़ी मारी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर समझदार हो ना तो एक बात समझ जाओ, अगर घर में किसी को भी पता चला ना कि तुम कौन हो, अभिषेक भैया को 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हें जेल भेजने में, समझ रहे हो? एक सेकंड मैडम जी, देखिए मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे छोटे बच्चों को जरूरत है हमारी और हमें उनकी जरूरत है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। देवा हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाकर तिजोरी में से पैसे ले लो, डिम्पल का इलाज करवा लो। और रही बात बाकी चीजों की, बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ गोपी बोल। देवा भैया, डॉक्टर लोग पैसा के लिए बार बार बोल रहे हैं भैया। ये भैया हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम का बोले लोग। पैसा का इंतजाम हुआ कि नहीं भैया? और ये लोग बोल रहे हैं कि फीस आज ही जमा करना पड़ेगा भैया। हाँ इंतजाम हो रहा है गोपी, चिंता मत कर। हम आते हैं पैसे लेकर। और हाँ गोपी डॉक्टर को बोलना कि डिम्पल का ऑपरेशन होगा, समझा? ये देखें डिम्पल का हाल। चल तू फोन रख, हम बाद में करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी सासू अम्मा का कमरा कहाँ है? जैकेट पहन लो पहले। तो कैसे कपड़ा दिया हमें? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? वाह, वही चल रहा जो पति पत्नी के बीच में चलता है। थोड़ा रूठना, थोड़ा मनाना। अगर आप कहें तो नहीं मनाई इसे। क्या मतलब? 1 महीने बाद वापस आए हो तुम और अब भी ये तुमसे रूठी रूठी घूम रही है। हद है मतलब। वह 1 महीना बहुत लंबा समय होता है, कुछ छोटा समय नहीं है। और भावुक हो गई थोड़ी सी। एक महीने बाद वापस आया ध्रुव और अब भी तुम अपने पति की सेवा करने की बजाय उसी को अपने पीछे पीछे दौड़ा रही हो। और ये क्या मनुष्य फैला रही हो? सफेद साड़ी पहनकर घूम रही हो। जाओ जाकर कपड़े बदलो।
सॉरी ध्रुव जी। माफ कर दीजिए हमें। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये रंगीन साड़ी हमें पहननी पड़ेगी। हमें ये बाहरी दिखावा करना पड़ेगा, पर हमारा दिल सिर्फ आपके रंगों में रंगा है। सॉरी। माँ, आजा बेटा, ये देख, हम तेरे लिए थाली तैयार कर रहे हैं। वो क्या है ना कि मंदिर में हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारा बेटा सही सलामत वापस घर आ जाएगा तो हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे। और देख, भगवान ने हमारी सुन ली। आज हमारा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया है। अच्छा, तूने खाना खाया? वो क्या हुआ बेटा? तिजोरी की चाबी चाहिए थी। ये ले। जा, जो चाहिए निकाल ले। सोच क्या रहा है? पूछेंगे नहीं आपकी चाबी क्यों मांगी हमने आपसे? पूछ के क्या करूंगी बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है। हम मंदिर जाके आते हैं, ठीक है? अब कौन सा नया खेल खेल रही हो हमारे परिवार के साथ? हमें पता है ये जो लड़का है ना, ये ध्रुव तो नहीं है। ये जरूर तुम्हारा कोई। प्लीज भैया, हाथ जोड़ के आपके आगे विनती कर रहे हैं। ये जो शक कर रहे हैं ना, आप इसे बंद कर दीजिए। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर आपका ये शक उनके दिल में घर कर गया ना, तो हमें से कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा। धानी, ध्रुव हमारा भाई था। तुमसे कई गुना बेहतर जानते थे हम उसको, उसके रग रग से वाकिफ थे। इसीलिए हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि लड़का जो कोई भी है हमारा भाई नहीं है। इसके अंदर ध्रुव जैसी कोई बात ही नहीं है, ना ही इसकी बोलचाल, ना ही इसका उठना बैठना, और ना ही इसके संस्कार। भैया देखिए, आप ना ज्यादा सोच रहे हैं। 1 महीने तक ध्रुव जी की याददाश्त नहीं थी। वो एक अनजान जगह में थे, अनजान लोगों के साथ, तो उनके साथ रहने के लिए उनके तौर तरीके अपनाने पड़े उन्हें। भैया बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए। तुमको अपनी बात में टिके रहना ना, तो टिके रहो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमारे पास हमारी बात को साबित करने के लिए एक तरीका है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये जो कोई भी है हमारा भाई नहीं है। दिखाते हैं तुमको।
भैया ये सब भैया ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कहाँ जा रहा है ध्रुव? तेरा सारा खेल खत्म होने वाला है। दिखाते हैं। माँ, पापा, बुआ जी, फूफा जी, पूजा, सब के सब अभी कभी इधर यहाँ आइए। क्या कर रहे हैं आप? ये सबको क्यों बुला रहे? क्या हुआ अभिषेक जी? क्या हुआ अभिषेक? ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको क्यों बुला रहा है? आखिर बात क्या है? ये जो आपके सामने ये लड़का खड़ा है ना, ये ध्रुव नहीं है। क्यों कर रही है सब? पापा बैठे हैं पीछे। अभिषेक वाह बौरा गया है, ठिकाने है दिमाग। पापा सच बोल रहे हैं। जो लड़का इस समय सामने खड़ा है आपके, ये लड़का ध्रुव नहीं है, उसके रूप में कोई बहरूपिया है, हम बता रहे हैं। नहीं पापा, पापा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बात मानिए। अब भैया को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, उसको साबित कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं। भैया प्लीज। देखना है, देखती जाओ। चल शर्ट उतार अपनी। सृष्टि ने तुझे पेट में रॉड से मारा था ना, उसका घाव तो भर गया होगा, लेकिन उसका निशान जरूर होगा। सबको अपने निशान दिखा। हमने कहा ना शर्ट उतार। क्या बकवास कर रहे भैया? क्या कर रहे हैं आप? बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं करेंगे हम। अरे बहुत को हराकर सबके सामने जिंदा खड़े हम यहाँ पर। खुश होने के बजाय ये ड्रामा कर रहे हैं आप। बकवास मत कर, शर्ट उतार अपनी। अभिषेक बस कर, क्या कर रहा है तू? भाई है वो तेरा, लग जाएगी उसे। अरे माँ, आप इन्हीं आंसू का फायदा उठा रही है। कोई चोट वोट का निशान नहीं इसके पास। नाटक कर रही है, ध्रुव है ही नहीं। अच्छा, अलबत्ता जैसे आप हैं, हमारे अंदर बैठे हैं, देख रहे कि हमें चोट लगी है कि नहीं लगी है। हमें लग रहा है कि हमारे वापिस आने पे आपके दिल पे गहरी चोट लगी है, जो ऐसे बौखला गए हैं आप। क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा, हम बकवास कर रहे हैं, यानी कि हमारा सच बकवास और आपका सच महान। पहले जरा आप बताइए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हमारे जाने के बाद ये जितनी भी जायदाद है वो आपकी हो चुकी है, अकेले की? क्योंकि बांटने के लिए ना तो हम थे और ना ही रॉकी था, और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और बुआ ने भी बताया हमें कि कैसे हमारे जाने के बाद जायदाद के लालची हो गए थे आप। सही कह रहे ध्रुव, देखा था हमने तुम्हें कैसे कर रहे थे तुम। अरे हमारा भाई बेचारा आखिरी सांसें ले रहा था, और ये बाप की सेवा करने की बजाय जायदाद के कागज ले गया अंगूठा लगवाने के लिए।
ध्रुव जी, कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे आप? जाने दीजिए ना ये सब। नहीं धानी, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस घर में हर कोई अपने मन में बातें दबाकर बैठा है, खुलकर बातें करता नहीं कोई किसी के सामने। अगर आज मौका मिला है धानी, तो सबको सब कुछ बोलने दो, अपने असली रंग सबको दिखाने दो। बहुत बांध ली, बहुत बांध ली सबने झूठी सच्चाई की पट्टी अपनी आंखों पर। लेकिन आज सबके असली रंग सामने आएंगे, सबकी असलियत सबको पता लगेगी।